नमो बुद्धाय। लगभग 2500 वर्ष पहले नेपाल की पावन भूमि लुम्बिनी में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी। पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार के सुख सुविधा से घेर लिया ताकि वे कभी दुख न देख सकें। 3 अलग-अलग मौसमों के 3 भव्य महल दिए गए, लेकिन सिद्धार्थ के मन में कुछ और ही खोज थी। जब वे 29 वर्ष के हुए तो उन्होंने दुनिया के 4 सच्चे दृश्य देखे: बुढ़ापा, बीमारी, मौत और एक शांत सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपना राजपाट, अपनी पत्नी यशोधरा और छोटे पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़ दिया। ये था उनका महान त्याग। उसके बाद शुरू हुई एक लंबी खोज, जिसमें उन्होंने कठोर तपस्या की, विभिन्न गुरुओं से ज्ञान लिया और अंत में बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। आज हम उसी महान आत्मा की कहानी सुनेंगे, जिन्हें हम गौतम बुद्ध या भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं, जिन्होंने दुख के कारण को समझा, मध्यम मार्ग सिखाया और पूरी दुनिया को शांति और करुणा का संदेश दिया। श्रद्धा और शांति के साथ इस पवित्र जीवन यात्रा पर एक साथ चलते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था लगभग 563 ईसा पूर्व में, नेपाल की पावन भूमि लुम्बिनी के सुंदर बाग में। ये घटना वैशाख पूर्णिमा के दिन घटी थी। उनकी माता महारानी माया देवी जब लुम्बिनी के एक साल वृक्ष की डाल पकड़कर खड़ी थीं, तो उनके दाहिने पार्श्व से सिद्धार्थ का जन्म हुआ। जन्म के मात्र 7 दिन बाद ही माया देवी का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जिन्हें बाद में बुद्ध की पहली महिला भिक्षुणी के रूप में सम्मान मिला। पिता थे राजा शुद्धोधन, शाक्य गणराज्य के सम्मानित प्रमुख। ज्योतिषियों ने जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार का महानतम ज्ञानी पुरुष बनेगा। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को सन्यासी बनने से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को राजमहल की 4 दीवारों के अंदर ही रखा। कपिलवस्तु के भव्य महल में उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। राजकुमार को 3 अलग-अलग मौसमों के लिए 3 अलग महल दिए गए थे। गर्मी के लिए एक, सर्दी के लिए दूसरा और वर्षा ऋतु के लिए तीसरा। इन महलों में सुंदर उद्यान, संगीत, नृत्य, खेल और हर वस्तु मौजूद थी, ताकि बाहर की दुनिया का कोई दुख या कष्ट उन्हें कभी न दिखे। बचपन से ही सिद्धार्थ में कुछ अनोखी बात थी। वे खेल कूद में निपुण थे, तीरंदाजी, घुड़सवारी और शास्त्रों में पारंगत। लेकिन अक्सर वे एकांत में चले जाते और गहरे विचारों में खो जाते। एक विशेष घटना उनके बचपन की याद दिलाती है। जब वे लगभग 7 वर्ष के थे, तब राजा शुद्धोधन ने वार्षिक हल जोतने का त्योहार मनाया। पूरी राजधानी सजी हुई थी, लोग उत्सव मना रहे थे। सिद्धार्थ को एक सुंदर जंबू वृक्ष की छाया में लेटा दिया गया, जहां नर्सें उनकी देखभाल कर रही थी। जब नर्सें त्योहार देखने चली गईं, तो सिद्धार्थ ने खेतों में हल चलाने वाले किसानों और बैलों को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे कीड़े मकोड़े मर रहे थे, पक्षी उन्हें खा रहे थे और जीव जंतु एक दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे थे। ये दृश्य देखकर उनके कोमल हृदय में करुणा जाग उठी। वे सोचने लगे, क्या सभी प्राणियों को एक दूसरे को मारकर जीना पड़ता है? उसके बाद वे जंबू वृक्ष के नीचे शांतिपूर्वक पद्मासन में बैठ गए। उनका मन एकाग्र हो गया और उन्होंने पहली बार गहरे ध्यान, प्रथम ध्यान या प्रथम ध्यान का अनुभव किया। जब नर्सें लौटी तो उन्होंने देखा कि पूरे दिन सूरज घूम गया, लेकिन जंबू वृक्ष की छाया एक जगह स्थिर रही और सिद्धार्थ उसी छाया में ध्यान में बैठे थे। ये देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा शुद्धोधन भी इस चमत्कार से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने पुत्र को सुख सुविधाओं में ही व्यस्त रखने की कोशिश की। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होते गए, वे अधिक से अधिक सोचने समझने लगे। वे अक्सर प्रश्न करते, दुनिया में दुख क्यों है? क्या सुख हमेशा रहता है? क्या मौत के बाद जीवन का अंत हो जाता है?
राजा इन सवालों से चिंतित रहते थे, इसीलिए उन्होंने 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। उनकी पत्नी थी सुंदर और गुणवती राजकुमारी यशोधरा। कुछ वर्षों बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम राहुल रखा गया। सिद्धार्थ अपने पुत्र को बहुत प्यार करते थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। वे अक्सर सोचते, क्या यही पूरा जीवन है? क्या सुख और दुख का ये चक्र कभी नहीं रुकता? राजमहल की सारी विलासिता के बावजूद सिद्धार्थ का मन शांति की खोज में था। और फिर जब वे 29 वर्ष के हुए तो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। राजमहल की सारी विलासिता और परिवार के सुख के बावजूद सिद्धार्थ के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे अब 29 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन उन्होंने अपने सारथी छन्ना से कहा, छन्ना, मुझे शहर घुमाकर दिखाओ, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहता हूँ। जी हुजूर। चलो तैयार हो जाओ। हाँ महाराज। राजा शुद्धोदन ने पहले तो मना किया, लेकिन अंत में सहमत हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि सड़कों को साफ कर दिया जाए और कोई बूढ़ा, बीमार या मृत व्यक्ति ना दिखे। लेकिन नियति कुछ और ही थी। पहली बार जब सिद्धार्थ रथ पर सवार होकर निकले तो उन्होंने पहला दृश्य देखा। एक बूढ़ा आदमी जिसकी कमर झुक गई थी, दांत गिर गए थे, चलते चलते लकड़ी का सहारा ले रहा था। सिद्धार्थ ने छन्ना से पूछा, ये क्या है? छन्ना ने उत्तर दिया, प्रभु, ये बुढ़ापा है। हर इंसान को एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है। दूसरे दिन फिर वे बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक बहुत बीमार व्यक्ति को देखा। शरीर पर घाव, दर्द से करा रहा था। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। ये क्या है छन्ना? प्रभु, ये बीमारी है। अमीर गरीब कोई भी इससे बच नहीं सकता। तीसरे दिन तीसरा दृश्य। एक मृत शरीर को लोग कंधे पर उठाए ले जा रहे थे। पीछे परिवार रो रहा था, चीत्कार कर रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हो रहा है? छन्ना बोला, ये मृत्यु है राजकुमार। हर प्राणी को एक दिन मरना ही पड़ता है। ये 3 दृश्य देखकर सिद्धार्थ का मन बहुत व्यथित हो गया। वे सोचने लगे, क्या यही जीवन की सच्चाई है? क्या हर इंसान को इन तीनों का सामना करना ही पड़ता है? चौथे दिन जब वे फिर निकले तो उन्होंने चौथा दृश्य देखा। एक शांत सन्यासी जो पीले वस्त्र पहने, भिक्षा पात्र लिए शांति से चल रहा था। उसकी आंखों में कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है? छन्ना ने कहा, प्रभु, यह एक सन्यासी है। इन्होंने सुख दुख दोनों को त्याग दिया है और सत्य की खोज में निकले हैं। ये 4 दृश्य, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और सन्यास, सिद्धार्थ के जीवन को पूरी तरह बदल गए। अब राजमहल का कोई सुख उन्हें आकर्षित नहीं कर रहा था। रात को महल लौटकर वे सोचते रहे। उनकी पत्नी यशोधरा ने पूछा, आप इतने उदास क्यों हैं? लेकिन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोल सके। उस रात, आधी रात के समय, जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, सिद्धार्थ उठे। उन्होंने अपने घोड़े कंथक को तैयार किया। छन्ना भी उनके साथ था। सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपने सोते हुए पुत्र राहुल को देखा। वे चाहते थे कि राहुल जाग जाए और उन्हें रोक ले, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। फिर उन्होंने यशोधरा को भी देखा, जो गहरी नींद में थी। उनके मन में बहुत तूफान था, लेकिन दृढ़ संकल्प था। वे चुपचाप महल से बाहर निकल आए। कपिल वस्तु की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपना सुंदर केश काट दिया, अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और एक साधारण वस्त्र पहन लिया। अपनी चूड़ामणि और आभूषण भी छन्ना को सौंप दिए, जो वापस महल लौट गया। घोड़ा कंथक भी बहुत उदास था। कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ ने उसे विदा किया तो कंथक वहीं गिर पड़ा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपना राजपाट, परिवार, सुख सुविधा सब कुछ त्याग दिया। इतिहास इसे महान त्याग या महाभिनिष्क्रमण कहता है। अब सिद्धार्थ एक साधारण साधु बन चुके थे। उनकी खोज शुरू हो चुकी थी। दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति का मार्ग क्या है? वे जंगलों की ओर बढ़ गए। एक नई यात्रा की शुरुआत हुई। महान त्याग के बाद सिद्धार्थ अब एक साधारण साधु बन चुके थे। वे दुख के कारण और उससे मुक्ति का मार्ग खोजने निकल पड़े। सबसे पहले वे 2 प्रसिद्ध गुरुओं के पास गए। पहले गुरु थे आलार कालाम, जो वैशाली में रहते थे।
सिद्धार्थ ने उनकी ध्यान की विधि सीखी और बहुत जल्दी उसमें पारंगत हो गए। वे गुरु के समान स्तर तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी उन्हें दुख से मुक्ति का सत्य नहीं मिला। आलार कालाम ने कहा, अब मैं तुम्हें कुछ और नहीं सिखा सकता। सिद्धार्थ आगे बढ़ गए। दूसरे गुरु थे उद्दक रामपुत्र, जो राजगृह के पास थे। यहां भी सिद्धार्थ ने तेजी से सब कुछ सीख लिया। वे गुरु के बराबर हो गए, लेकिन फिर भी मन की शांति और दुख का अंत नहीं मिला। दोनों गुरुओं से ज्ञान लेने के बाद सिद्धार्थ समझ गए कि केवल ध्यान की उच्च अवस्थाएं ही पर्याप्त नहीं हैं। अब वे स्वयं खोज पर निकले। वे उरुवेला, आधुनिक बोधगया के पास पहुंचे, जहां निरंजना नदी बहती थी। यहां उन्होंने 5 साथियों को साथ लिया, जो बाद में उनके पहले शिष्य बने। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने अत्यंत कठोर तपस्या की। वे जंगलों में रहते, भिक्षा पर निर्भर रहते और शरीर को बहुत कष्ट देते। कभी कभी वे एक दिन में सिर्फ एक दाना चावल खाते, फिर कुछ नहीं खाते। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि उनकी टांगें बांस की छड़ियों जैसी हो गईं। रीढ़ की हड्डी बाहर निकल आई। आंखें गहरे कुएं में पड़े पत्थरों जैसी हो गईं। वे महीनों तक एक ही जगह बैठे रहते और सांस रोककर कठिन साधनाएं करते। लेकिन 6 वर्ष की इस कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। वे समझ गए कि शरीर को इतना कष्ट देकर सत्य नहीं मिल सकता। न तो भोग की ओर जाना सही है, न ही अत्यधिक त्याग की ओर। एक दिन जब वे निरंजना नदी में स्नान कर रहे थे, उनकी शक्ति इतनी कम हो गई कि वे नदी में डूबने लगे। तभी एक ग्वालिन लड़की सुजाता ने उन्हें देखा। उसने एक सुंदर कटोरे में खीर, दूध और चावल की खीर बनाई थी और देवता को चढ़ाने आई थी। सुजाता ने खीर सिद्धार्थ को दे दी। खीर ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ की शक्ति लौटी। उन्होंने ये समझ लिया कि सत्य की खोज मध्यम मार्ग से ही संभव है, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक तपस्या। फिर वे एक पीपल के वृक्ष, जो बाद में बोधि वृक्ष कहलाया, के नीचे बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, जब तक मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं मिल जाता, मैं यहीं से नहीं उठूंगा। उस रात 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गहन ध्यान में लीन हो गए। रात के दौरान उन्हें माया का देवता का भयंकर हमला सहना पड़ा। मार ने तूफान, भयानक दृश्य, हथियार और अपनी 3 सुंदर पुत्रियों काम, तृष्णा और रति भेजकर उन्हें लुभाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अटल रहे। उन्होंने पृथ्वी को साक्षी मानकर कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है। रात बीतते बीतते सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, जागृत पुरुष। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध 7 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के आसपास रहे। वे सोच रहे थे कि अब इस गहन सत्य को कैसे सिखाया जाए। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले उन 5 साथियों को उपदेश दें जिनके साथ उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी। वे वाराणसी के पास ऋषि पतन मृगदाव, आज का सारनाथ, पहुंचे। यहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, धर्म का चक्र घुमाना। इस उपदेश में बुद्ध ने सबसे पहले 2 एक्सट्रीम्स से बचने की बात कही। एक ओर अत्यधिक भोग विलास, दूसरी ओर अत्यधिक कठोर तपस्या। दोनों गलत हैं, सत्य मध्यम मार्ग में है। फिर उन्होंने 4 आर्य सत्य स्पष्ट किए। 1. दुख सत्य, जीवन में जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रिय से वियोग और अप्रिय से संग, ये सब दुख हैं। 2. दुख समुदय सत्य, दुख का कारण है तृष्णा, लगाव और अज्ञान। 3. दुख निरोध सत्य, दुख का पूरी तरह अंत संभव है, इसे निर्वाण कहते हैं। 4. दुख निरोध गामिनी पटिपदा सत्य, दुख से मुक्ति का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग 8 अंगों वाला है। सम्यक दृष्टि, सही समझ, सम्यक संकल्प, सही विचार, सम्यक वाक, सही वाणी, सम्यक कर्मांत, सही कर्म, सम्यक आजीविका, सही जीविका, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही स्मरण और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। इस उपदेश से 5 साथी प्रभावित हुए और वे बुद्ध के पहले शिष्य बन गए। इस प्रकार संघ, भिक्षु संघ की शुरुआत हुई। बाद में बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में शामिल किया।
उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी पहली महिला भिक्षुणी बनी। बुद्ध का संदेश सभी के लिए था, ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, किसी भेदभाव के बिना। अगले 45 वर्षों तक भगवान बुद्ध उत्तर भारत में घूम घूमकर उपदेश देते रहे। वे राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, कपिलवस्तु समेत कई स्थानों पर गए। हजारों लोगों ने उनकी शरण ली। राजा, व्यापारी, किसान, ब्राह्मण सब उनके शिष्य बने। उनकी शिक्षाओं का मूल था अनिच्च, सब कुछ अनित्य है, अनात्म, कोई स्थायी आत्मा नहीं, और करुणा तथा मैत्री का भाव। वे कहते थे, जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। क्रोध को अक्रोध से जीतो, बुराई को अच्छाई से। अपने आप पर विजय पाना ही सबसे बड़ी विजय है। बुद्ध का जीवन सादगी का उदाहरण था। वे खुद भिक्षा मांगते, एक जगह पर ज्यादा समय नहीं रुकते और हर प्राणी के प्रति करुणा रखते थे। 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा शुरू हुई। वे अपने शिष्य आनंद के साथ उत्तर की ओर बढ़े और अंत में कुशीनगर, आधुनिक कुशीनगर, उत्तर प्रदेश पहुंचे। यहां 2 साल वृक्षों के बीच उन्होंने शयन मुद्रा में लेट गए। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिया, सभी संस्कार अनित्य हैं, अप्रमाद से कार्य करो, सतर्क और प्रयत्नशील रहो, अपने आप को दीपक बनाओ, धर्म को अपना शरण स्थल बनाओ। ये उनके अंतिम शब्द थे। पूर्णिमा की रात शांतिपूर्वक ध्यान की अवस्थाओं से गुजरते हुए भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। दुख और जन्म मृत्यु के चक्र से पूर्ण मुक्ति। उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां कई स्तूपास में रखी गईं, जो आज भी पूजनीय हैं। इस प्रकार समाप्त हुई एक राजकुमार की कहानी, जो संसार के सबसे महान शिक्षक बने, भगवान गौतम बुद्ध। 2600 वर्ष बीत गए, लेकिन उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां तनाव, लालच और दुख बढ़ रहा है, बुद्ध हमें सिखाते हैं, मध्यम मार्ग अपनाओ, मन को शांत रखो, करुणा और सजगता से जियो। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर ही बुद्धत्व पा सकता है। आपको बस अप्रमाद से, सतर्कता से अपने मार्ग पर चलना है। अगर इस वीडियो से आपको बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की झलक मिली हो, तो कृपया इसे अपने साथियों तक पहुंचाएं। अपने जीवन में थोड़ी सी माइंडफुलनेस, करुणा और समझ लाने की कोशिश करें।